नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि 4 अंकों का अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इसमें सबसे बड़ा बात आपको जो ध्यान रखना है वह यह रखना है कि कम से कम 1 से लेकर के 9-10 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, ऐसे करके जो होता है आप लोग जानते ही होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, उसी आधार पर हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम सीधे एग्जाम्पल से मैटर को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। पहले हम लोग 2304 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर 1024 का, फिर 7921 इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ये चारों नंबर को हमको फाइंड करना है और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक नहीं समझ में आएगा दूसरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले आपका दिया हुआ है 2304, आपका दिया है 2304 यानी 2304। इसका हमको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे भाग वाला ऐसे इस तरह से दे देंगे और इसको क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। 4 ठो है तो 2-2 का जोड़ा बन जाएगा। बाएं साइड से वास्तव में शुरू करते हैं, फिर इधर लेके जाएंगे, 2-2 का जोड़ा बन गया। अब उसके बाद हम लोग 2-3 यानी पहला जोड़ा यानी 2-3 यानी 23 पर ध्यान देना है। तो आप क्या कीजिए कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे करते जब आइएगा तो 4 के 16, 5 5 25, तो 4 के 16 और 25, तो 23 आपका जब भी पड़ेगा तो 16 और 25 के बीच में पड़ेगा। तो 16-25 के बीच में, तो यानी 4 के 16 अगर 4 लेंगे तो 16 होगा और 5 लेंगे तो 25 हो जा रहा है, यानी कि 23 से अधिक हो जा रहा है। तो हम लोग इसको नहीं लेकर के हम लोग इसको लेंगे और ये किसका स्क्वायर है, 4 का। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4, 4 के करेंगे 16, ठीक है। अगर 5 करते तो 25, 23 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो जो यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ लेंगे, 4 के 16 और उसके बाद करके उतार दिए, भाग में जैसे करते हैं। अब उसके बाद अब इसको घटाइएगा, जैसे घटाते हैं तो 13 में से 6 गया तो कितना बच गया आपका, 7, 7 6 13 होता है, ठीक। उसके बाद फिर एक यहाँ लिए थे तो यहाँ पर एक खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ठीक। अब उसके बाद जैसे इसको उतारते हैं वैसे उतार दीजिएगा, 0 4 दोनों उतरेगा। भाग में उतरता था एक ठे, यहाँ पे दोनों उतरेगा, ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास हो गया 704, ये बच गया। अब उसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि फिर एक बार ऐसे भाग वाला लगा दीजिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे कोसेंट यानी कि जो भागफल होता है उसका जस्ट डबल यहाँ ले लेते हैं, यानी यहाँ पे 4 है, इसका नहीं है, 4 ही 4 है, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा, जो नियम है वो यह है कि इसका जो है हम लोग यहाँ डबल लेते हैं। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे लिख लीजिए और एक ठो जगह बना लीजिए यहाँ पर, और एक ठो जगह बना लीजिए यहाँ पर। अब हमको ये सोचना है अगला बार कि यहाँ क्या नंबर हम लोग रखें कि उसको गुना करें तो 4 आवे लास्ट में, या इससे छोटा नंबर या इससे बड़ा नंबर के बीच वाला टाइप का हमको आवे। तो देखिए अब ट्रिक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 4 है, तो 4 कहाँ कहाँ है यहाँ के बीच में। देखिए यहाँ पे एक 4 है और दूसरा 4 यहाँ 64 में है। तो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लेंगे, तो अगर 2 लेते हैं, अगर यहाँ मान लीजिए सब कुछ अभी लिख रहे हैं फिर हटा देंगे, तो अगर 2 लेते हैं तो आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। देखिएगा हम लिख रहे हैं फिर हटाएंगे इसको, 2 दूनी के अगर करते हैं तो 4 हो गया और 2 8 के 16 हो गया, यानी 164 हो गया आपका। जब इसको आप घटाइएगा तो आपका इस लगभग वहाँ पर कटने टाइप का नहीं हो रहा है पूरा, मैंने आपका 704 टाइप का नहीं आ रहा है, इसलिए इस नंबर को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हटाते हैं पहले, इसको भी हटा दीजिए और इस 2 को हटा दीजिए। अब अगर हम लोग इसके जगह 64 वाला यानी कि 8 को लेते हैं, 4 इसमें भी है, 8 को लेते हैं, तब देखिएगा क्या होता है। जब हम लोग 8 लेते हैं तो 8 अगर यहाँ रखे तो फिर यहाँ भी 8, देखिए जो यहाँ रखिएगा वहीं यहाँ भी रखना होगा। तो 8 8 के 64 होता है, तो 8 से यहाँ पर करेंगे 8 8 के 64, हाथ में बच गया मेरा 6। अब फिर यहाँ करेंगे 8 8 के 64, ठीक है। 8 8 64 हुआ, 64 और 6 जोड़ देंगे हम लोग, 64 और 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 70 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हो गया 70, यानी पूरा के पूरी कट गया। 2 ले रहे थे तो पूरा का पूरी ये नहीं कट पा रहा था, इस वजह से 2 को छोड़ दिए। 4 वहाँ भी था यहाँ भी था, लेकिन 8 लिए तो मेरा काम बन गया। जब पूरी तरह से कट गया यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया पूरी तरह से। तो ये जो नंबर है यही मेरा स्क्वायर रूट हो गया, किसका, 2304 का, यानी कि अंडर रूट
2304 का जो आंसर हो गया वो 48 होगा। आप जब 48 दो बार गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2304 आ जाएगा। इस तरह से करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नंबर लेंगे यहाँ वही नंबर से यहाँ लेंगे और इस नंबर का डबल यहाँ लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल और सिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे अब 1024 इसका निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका देखिए 1024 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसे भाग देने वाला बना लेंगे और इसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब हम लोग सोचेंगे कि 10 जो है वो कैसे आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 2 का 4, 3 का 3 तिहाई के 9, 4 4 के 16, 3 तिहाई के 9 10 से छोटा है, 4 4 के 16 यानी 10 से भाग जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस बीच में कहीं पर पड़ेगा आपका 10, 9 और 16 के बीच में पड़ेगा, तो ई वाला उठा लीजिए 3 वाला, यानी कि 3 तिहाई के 9 करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 लेते हैं तो 4 4 के 16 10 से भाग जा रहा है बेसी, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो 3 तिहाई के 9, अब इसको घटा दीजिए जैसे घटाते हैं भाग में। तब जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, मेरा 1 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद 1 बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि 8 2 4 जो है दोनों को एक साथ उतारेंगे। भाग दिशा नहीं, एक उतार देंगे कि 2 उतारेंगे, दोनों, यानी कि 24 पूरा उतार लिए। इतना हो गया। अब फिर यहाँ भाग देने वाला ऐसे करके लगा दीजिए दोबारा। अब उसके बाद क्या कीजिए कि इसका डबल यहाँ लिख दीजिए। जैसे 3 है तो 3 दूना के यहाँ पर लिखिए आप 6, और यहाँ एक जगह बना दीजिए और यहाँ पर एक जगह बना दीजिए। अब फिर यहाँ जो नंबर भरना है वही नंबर यहाँ भरना है और 124 लाना है। तो अब दिमाग ये लगाएंगे कि लास्ट में कितना है, 4 है। तो 4 कहाँ है भाई, एक बार यहाँ है और एक बार फिर यहाँ 64 के पास है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 4 अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ हमको 2 भरना पड़ेगा। तो 2 दूनी के 4 करेंगे और 2 छक 12, यानी काम यहीं पर मेरा बन गया। तो अगर यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिखे, 2 और यहाँ 2, तो 2 दूनी के 4 और 2 छक 12, पूरा खत्म हो गया, यानी कि 0 हो गया। यानी 32 जो है, ये जो क्वोशेंट जो होता है, जो भागफल पूरा आ जाता है, वही मेरा जो है वो मेरा स्क्वायर रूट हो जाता है। यानी कि मेरा √1024, यानी कि 1024 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो 32 हो गया। ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एकदम आसान है, 2 का जोड़ा बनाना है और इस तरह से करके भाग देना होता है। एक लास्ट एग्जाम्पल लीजिए, एकदम अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो अंतिम जाते जाते तक आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका तीसरा है 7921, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मान लीजिए आपको दिया है 7921, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि √7921 का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लीजिए और एक ठो ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब देखना है कि 79 यानी 79 जो है, 79 जो है, 79 जो है, ये नंबर किसके किसके बीच पड़ेगा। तो आप देखिए, गौर कीजिए, जब 79 खोजिएगा इसमें तो आप 64 और 81 के बीच में, यानी यहीं पर कहीं पड़ेगा। 64 से अधिक है और 81 से आपका क्या है, कम है 79। यानी हम लोग 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 हटाएंगे 64, 64 लिखेंगे, और अगर 9 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, उसको नहीं उठाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लेंगे 8, तो 8 हटाइए कितना हो गया, 64 हो गया। अब इसको घटाइएगा जैसे घटाते हैं, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो गया, 5। अब 7 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो गया, 1। अब अबरी में ये दोनों 2 1 उतार दीजिए। ठीक, अब फिर क्या कीजिए कि फिर यहाँ पर एक बार ऐसे घेर लीजिए। अब यहाँ जो नंबर है, इस नंबर पर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आगे अगर दूसरे ज्यादा नंबर वाला डिजिट याद रखिएगा तो सोचिएगा कि ये वाला 8 उतर रहा है, इसका डबल यहाँ उतर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वोशेंट है, जो भागफल है, इसका उतर रहा है यहाँ पे डबल। तो 8 का यहाँ पर डबल उतारिएगा तो 8 गुना के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16। ये ध्यान हो गया, 8 का कितना हो गया डबल, 16। और एक जगह यहाँ बना दीजिए और एक जगह यहाँ पे बना दीजिए। अब उसके बाद अब एक नंबर सोचिए कि ऐसा, ताकि हम लोग गुना करें तो 1521 आ जाए मेरा, इस तरह का कुछ आए, या घटना टाइप का कुछ आ जाए, हमला मैंने उससे छोटा हल्का सा आ जाए। अगर ऐसा आता है तो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि देखिए, एक कहाँ कहाँ है, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर है और दूसरा 81 पर है।
अगर इसको रखते हैं फिलहाल के लिए, तो 1 से करेंगे तो 1 एकम एक यानी 161 आएगा, गुना करेंगे तो 1521 तो कटेगा नहीं। इसका मतलब 81 वाला यानी कि 9 पर हमको जाना पड़ेगा, तब मेरा काम बनेगा। 9 9 81, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ ले लेंगे हम लोग 9, अब यहाँ 9 ले लेंगे। तो 9 9 के 81 के 1 हाथ में बच गया मेरा 8, और 9 छक 54, 54 और 8 कितना हो गया मेरा, 8 से 12 का 2 हो गया, और 6 हो गया मेरा, 62 हो गया ना ये। हाँ 8 से 12 2 6 62, 62, ठीक है। 62 का 2 लिख दिए। अब फिर मेरे पास कितना बच गया, 6 बच गया। अब लिखेंगे 9 एकम 9 और 9 और 6 15, कट गया पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से कर दिएगा तो पूरा खत्म हो गया आपका, यानी 8 9, यही मेरा हो गया स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट ये जो है यही स्क्वायर रूट हो गया फाइनल। यहाँ पूरी तरह से खत्म होने के बाद तो मेरा अंडर रूट 8 यानी अंडर रूट 7 9 2 1 का वैल्यू हो गया आपका 8 9, यानी कि 89, ठीक है, 89। तो इस तरह से कभी भी आपका स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का आपको निकालना हो जिसमें 4 डिजिट हो, तो 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, उसके बाद भाग दीजिए, और नंबर हमेशा देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सोचते जाइए। जैसे ही क्रॉस करेगा नंबर अधिक होगा तो उससे पीछे वाला उठा लीजिए और करके ले लीजिए, और जो क्वोशेंट होता है, जो भाग जो पहला बनाएगा उसका जस्ट डबल यहाँ लेके काम बना लीजिएगा, और ये वाला आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये तीनों एग्जाम्पल के बाद आज के बाद कभी भी आपको 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना हो तो बिल्कुल आसानी से लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से, यानी भागफल विधि के माध्यम से आप निकालने में सक्षम हो सकेंगे। इसी प्रकार का बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।